शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के तृतीय सूत्र तक की चर्चा भाष्य सहित हम लोग कर चुके हैं। चतुर्थ सूत्र का मूल का विचार भी हो गया है। चतुर्थ सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा प्रारंभ होनी है। ये बताया गया तृतीय सूत्र में सिद्धांति की ओर से कि स्वप्न जगत माया मात्र है, यानी कल्पित है, मिथ्या है, क्योंकि श्रुति स्वप्न में दृश्यमान पदार्थों के अभाव को बता रही है। न तत्र रथान रथ योगा न पंथान इत्यादि श्रुति बताती है स्वप्न में दृश्यमान पदार्थों का स्वप्न में ही अभाव। तो मिथ्या का लक्षण होता है स्वसमानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्व। तो स्वप्न में जो पदार्थ दिख रहे हैं उनका स्वप्न में ही अत्यंताभाव रहेगा यदि, तो उस अत्यंताभाव को कहा जाएगा स्वप्न में दृश्यमान पदार्थों का समानाधिकरण अत्यंताभाव, और उसके प्रतियोगी हो जाएंगे स्वप्न दृश्य पदार्थ, उनमें रहेगा प्रतियोगित्व। यही मिथ्यात्व है, माया मात्रत्व है। ये सिद्धांत बताया गया तृतीय सूत्र से। अब स्वप्न को मिथ्या मानने पर जो स्वप्न को सत्य मानना चाहते हैं उन्हें जो आपत्ति दिख रही है उस आपत्ति को लेकर के उपस्थित हुए स्वप्न को सत्य मानने वाले। कहा कि स्वप्न माया मात्र नहीं है अपितु वास्तविक है। क्योंकि स्वप्न में जिन दृश्यों को देखा जाता है उन दृश्यों का दर्शन रूप स्वप्न जागृत में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उसका ज्ञापक बनता है। और वो यदि मिथ्या होगा तो जागृत में घटित होने वाली सत्य घटनाओं का ज्ञापक कैसे बनेगा, इसलिए उसे सत्य माना जाए। इस प्रकार की जो आशंका है
स्वप्न को सत्य मानने वालों की, उसका समाधान करते हुए भगवान व्यास जी ने कहा कि सूचकश्च ही, स्वप्न सूचक है, स्वयं तो मिथ्या है, लेकिन जागृत में भविष्य में घटित होने वाली शुभाशुभ घटनाओं का वह सूचक बन जाता है। उससे सूचित जो घटनाएं हैं वो सत्य है, सूचक स्वयं कल्पित है, मिथ्या है। कहिए आपको किस प्रमाण से निश्चित हुआ कि स्वप्न सूचक होता है करके? तो छांदोग्य श्रुति ने बताया है, यदा कर्मसु कामेषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति। यह श्रुति वचन बता रहा है सकाम कर्म करने वाला जब कर्म के पूर्णाहुति पर स्वप्न में लाल वस्त्र पहने वाली सौभाग्यवती स्त्री का दर्शन करता है, तो वह निश्चय कर ले कि मेरा यह जो कर्म है वह सफल हो गया। जिस फल की प्राप्ति के लिए मैंने कर्म किया था वह कर्म जरूर मुझे प्राप्त होगा, ऐसा यह छांदोग्य श्रुति बता रही है। इसका अर्थ है कि छांदोग्य श्रुति इस सकाम कर्म का भविष्य में होने वाले फल का सूचक स्वप्न को मान रही है। और अशुभ घटना का भी सूचक हो जाता है। अन्य श्रुति कहती है काले दांत वाले काले पुरुष को स्वप्न में कोई अपनी हत्या करता हुआ देख ले तो ये समझ ले कि वह कुछ दिन में ही इस लोक से प्रयाण करने वाला है, यानी कुछ दिनों में ही उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इस प्रकार स्वप्न देखने वाले मृत्यु का सूचक भी ये स्वप्न हुआ, अनिष्ट घटना का भी सूचक हुआ। तो श्रुति बता रही है कि स्वप्न स्वयं मिथ्या होता हुआ भी जागृत में भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का वह सूचक होता है, स्वयं तो मिथ्या है। तो जैसा श्रुति बता रही है ऐसा स्वप्न शास्त्र के अभिज्ञ जन भी कहते हैं। इसलिए कहा आचक्षते च तद्विदः। तद्विदः में तत् का अर्थ है स्वप्न शास्त्र और तद्विद का अर्थ है स्वप्न शास्त्र के अभिज्ञ, और आचक्षते का अर्थ है कहते हैं कि स्वप्न सूचक होता है। इस प्रकार मूल का अर्थ हम लोग देख चुके हैं। भाष्य को देखिए। न इति उच्यते, इसके बाद का भाष्य है। न इति उच्यते ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है, यानी स्वप्न को सत्य नहीं माना जा सकता। ये न इति उच्यते इसका अर्थ है। क्यों? तो कहते इसलिए कि सूचकश्च ही स्वप्नो भवति भविष्यतो हो साध्व साधुनो हो। तो साध्व साधुनो हो के विशेषण है भविष्यतो हो, ये विशेषण है। भविष्यत का अर्थ है भविष्यत में घटित होने वाला, साधु यानी शुभ घटना, असाधु यानी अशुभ घटना।
तो भविष्य में घटित होने वाली शुभ घटना तथा अशुभ घटना के सूचक स्वप्न को माना गया। तो सूचकश्च ही स्वप्नो भवति भविष्यतो साध्व साधुनो। आगे हैं तथा ही श्रूयते। श्रुति ऐसा ही बताती है कि स्वरूपतः मिथ्या स्वप्न भी भविष्यत शुभाशुभ का सूचक होता है। यदा कर्मसु कामेषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धिं तत्र जानीयात् तस्मिन् स्वप्न निदर्शने। तथा पुरुषं कृष्णदन्तं पश्यति स एनं हन्ति इत्येवम् आदिभिः स्वप्नैः अचिरजीवित्वम् आवेद्यते इति श्रावयति। तो ये दोनों श्रुति वचन यह बता रहे हैं कि जब सकाम कर्म में सौभाग्यवती स्त्री का दर्शन हो जाए तो कर्म समृद्धि समझे। कर्म समृद्धि समझना है का मतलब कर्म सफल हुआ, निश्चित फल देगा यह सकाम कर्म, ऐसा समझे। ये इस स्वप्न को सूचक श्रुति बता रही है। ऐसे अन्य श्रुति बता रही है कि काले दांत वाला काला पुरुष स्वप्न में दिखे और वह स्वप्न दृष्टा को मार रहा है स्वप्न में। ऐसा स्वप्न यदि देखता है स्वप्न दृष्टा तो स्वप्न दृष्टा बहुत समय तक जीने वाला नहीं है, उसकी थोड़ी ही आयु शेष रह गई है, इस अर्थ का सूचक होता है। तो इत्येवम् आदि भी स्वप्नै, इन स्वप्नों से अचिरजीवित्वम् आवेद्यते इति श्रावयति, ऐसा श्रुति बताती है। तो केवल श्रुति ही बता रही है ऐसा नहीं, शिष्ट लोग भी बताते हैं। इसे आचक्षते च तद्विदः इस सूत्रांश से बताया जा रहा है। इस सूत्रांश की व्याख्या भाष्कर भगवान प्रारंभ करते हैं कि आचक्षते च स्वप्नाध्याय विदः, तद्विदः का अर्थ कर दिया स्वप्न अध्याय विद, यानी स्वप्न अध्याय को जानने वाले। स्वप्न अध्याय कहते हैं स्वप्न का प्रतिपादक अध्याय, वो है स्वप्नाध्याय। कौन सा स्वप्न, कौन से स्वप्न का कौन सा जागृत में फल होगा, इसका विवरण करने वाला, स्पष्टीकरण करने वाला अध्याय वो है स्वप्नाध्याय। और उस स्वप्नाध्याय को अच्छी तरह से जानने वाले यानी स्वप्न शास्त्र के अभिज्ञ वे लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि कुंजरारोहणादीनि स्वप्ने धन्यानि खरयानादीनि अधन्यानि इति। यदि कोई व्यक्ति अपनी सवारी हाथी पर निकली है, ऐसा दर्शन करें, देखें हाथी पर शोभा यात्रा निकली है, हाथी पर बैठा है,
तो समझना चाहिए कि जागृत अवस्था में यह स्वप्न शुभ फल देने वाला है। तो कुंजर आरोहणादीनी स्वप्ने धन्यानी, यानी धन्य कहा जाता है जागृत में शुभ फल देने वाला। और खर यानादीनी अधन्यानी, और कोई देख ले गधे पे यात्रा निकली हुई है उसकी, तो समझना चाहिए जागृत में उसे कुछ अनिष्ट घटित होने वाला है उसके जीवन में। मंत्र देवता द्रव्य विशेष निमित्ताश्च केचित् स्वप्नाः सत्यार्थ गंधिनो भवन्ति इति मन्यन्ते। तो ये कहते हैं कुछ स्वप्न विशेष होते हैं, मंत्र विशेष का जप करने पर उस मंत्र की मंत्र सिद्धि की सूचना स्वप्न में देने वाले। मंत्र जाप सफल हुआ कि नहीं हुआ, तो उसे कहा जाएगा मंत्र विशेष निमित्तक स्वप्न। कुछ होता है देवता विशेष की आराधना से स्वप्न आता है, तो देवता विशेष स्वप्न में आकर के उसे अपनी आराधना सफल हुई या नहीं हुई यह बताती हैं। तो कुछ स्वप्न होते हैं द्रव्य निमित्तक, यानी औषधि निमित्तक। तो ये जो है स्वप्न, इनको भी माना जाता है सत्यार्थ गंधी, यानी सत्य अर्थ के सूचक। आंशिक सत्य माना जाता है। आंशिक सत्य यानी स्वप्न नहीं, आंशिक सत्य है, उनके द्वारा सूचित अर्थ सत्य है। तो सत्यार्थ गंधिनो भवन्ति इति मन्यन्ते। आगे हैं तत्रापि भवतु नाम सूच्यमानस्य वस्तुनः सत्यत्वं सूचकस्य तु स्त्रीदर्शनादेर्भवत्येव वैतथ्यं बाध्यमानत्वात् इति अभिप्रायः। तो कहते हैं ये यहाँ पर जो जागृत अवस्था में भविष्यत में घटित होने वाली शुभाशुभ घटना के सूचक जिन स्वप्नों को बताया गया श्रुति के द्वारा तथा स्वप्न शास्त्र वेत्ताओं के द्वारा, वहाँ पर भी यही समझना कि इन स्वप्नों से सूचित अर्थ तो सत्य है जो घटना घटित हो रही है जागृत में, किंतु सूचना देने वाला जो स्वप्न दर्शन है वह कल्पित है, वितत है, मिथ्या है, उसमें वह तथ्य है। ये यहाँ पर कहा गया कि तत्रापि भवतु नाम सूच्यमानस्य वस्तुनः सत्यत्वम्। तो जो सूच्यमान वस्तु हैं का मतलब जागृत में भविष्यत में घटित होने वाली घटनाएं हैं, उनका सत्यत्व भले ही हो, किंतु सूचक जो स्त्री दर्शनादि रूप स्वप्न है वह तो भवत्येव वैतथ्यम, उसमें तो वैतथ्य ही रहेगा। क्यों? तो कहते हैं
प्रत्यक्ष बाध होता हुआ दिख रहा है, तो बाध्यमानत्वात्। तस्मात् उपपन्नम स्वप्नस्य माया मात्रत्वम्। उपपन्नम का अर्थ है उपपत्त्या सिद्धम। उपपत्ति से यानी युक्ति से, उपपत्ति शब्द का अर्थ होता है युक्ति, तो उपपन्नम का अर्थ निकलेगा उपपत्त्या यानी युक्त्या सिद्धम। तो तस्मात् यानी पूर्व में स्वप्न के लक्षण का यानी मिथ्या का लक्षण स्वप्न में घटित होने से, पूर्व सूत्र में स्व समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्व रूप जो लक्षण है मिथ्या का, वह स्वप्न में घटित हुआ करके बताया था ना। तो स्वप्न का लक्षण स्वप्न में घटित होने के कारण स्वप्न को मिथ्या मानना उचित है, ये सिद्ध हुआ। तो तस्मात् उपपन्नम स्वप्नस्य माया मात्रत्वम्। अब पहले पूर्व पक्षी ने ये कहा था, उसका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। द्वितीय सूत्र में कहा था कि स्वप्न सत्य होगा क्योंकि निर्मातारन चैके पुत्रादय, और ये संदेह सृष्टि राह ही ये प्रथम सूत्र में ही कहा था, आह ही यानी श्रुति स्वप्न में रथादि की सृष्टि बता रही है। तो श्रुति को प्रमाण मानने के लिए श्रुति के द्वारा प्रतिपादित अर्थ को सत्य मानना जरूरी है, नहीं तो श्रुति बाधित अर्थ विषयक ज्ञान कराएगी तो अप्रमाण हो जाएगी ना। प्रमाजनक होता है प्रमाण, और प्रमा कहा जाता है अबाधित अनधिगत अर्थ विषयक ज्ञान को प्रमा कहते हैं, और उसके जनक को प्रमाण कहा जाता है। तो श्रुति ने कहा है कि अथ रथान रथयोगान पथः सृजति, तो यह श्रुति रथादि की सृष्टि बताती है। तो श्रुति के द्वारा स्वप्न में प्रतिपादित रथादि की सृष्टि होने से स्वप्न को सत्य माना जाए, ऐसा पहले पूर्व पक्षी ने प्रथम सूत्र में जो कहा था उसका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। तो यद उक्तम आह ही इति तदेवं सति भाक्तम व्याख्यातव्यम। तो एवं सति का अर्थ है युक्ति से तथा श्रुति से स्वप्न में मिथ्यात्व निश्चित होने पर, ये एवं सति का अर्थ निकलेगा। आह ही इस सूत्रस्थ पदों के द्वारा पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि अथ रथान रथयोगान पथः सृजते, यह श्रुति रथादि की सृष्टि बता रही है, इसलिए श्रुति प्रतिपादित होने से सत्य माना जाए।
स्वप्न को। ऐसा जो कहा था उसे कहते हैं तत् भाक्तम व्याख्यातव्यम। उसे भाक्त यानी गौण समझना। मुख्यार्थक वह श्रुति नहीं है, गौण अर्थक है। मुख्यार्थक मानने पर प्रत्यक्ष प्रमाण, श्रुत्यंतर तथा युक्ति प्रमाण के साथ विरोध होता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण श्रुति एवं युक्ति के साथ अविरोध के लिए अथ रथान रथयोगान पथ सृजते, इस श्रुति को मुख्यार्थक न मान करके गौण अर्थक माना जाए, ये यहाँ पर कहा गया कि एवं सति आहा ही इति यद उक्तम तत् भाक्तम व्याख्यातव्यम। आगे हैं यथा गौण अर्थक होगा, इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है कि यथा लांगलम गवादीन उद्वहति इति निमित्तमात्रत्वात् एवं उच्यते, न तो प्रत्यक्षम एव लांगलम गवादीन उद्वहति। तो जैसे किसान खेत में हल से खेत जोतता है ना, तो हल को बैल खींचते हैं कि बैल को हल खींचता है? हैं? क्या? बैल खींचते हैं हल को। तो यहाँ पर कहते हैं कि लांगलम गवादीन उद्वहति, ये वाक्य है। इसका अर्थ क्या होगा? हिंदी में अनुवाद क्या होगा? हाँ, लांगल यानी हल बैल को खींचता है। गवादीन, इसमें आदि गो का अर्थ तो बैल है, और आदि शब्द से कई जगह वो भैंसे से भी चलाते हैं हल, कहीं ऊँटों से चलाते हैं। तो बैल जहाँ जिस प्राणी से हल चलाया जाता है वह प्राणी लेना आदि शब्द से। तो ये प्रयोग है कि लांगलम गवादीन उद्वहति, यानी हल बैल आदि प्राणियों को खींच रहा है खेत में। तो ये मुख्यार्थक होगा क्या वाक्य? इसका मुख्यार्थ बाधित है, प्रत्यक्ष प्रमाण से ही मुख्यार्थ बाधित है ना, इसलिए अर्थ करना होगा गौण अर्थ कि हल बैलों को खींच रहा है का अर्थ है इतना अच्छा हल है कि बैलों को कोई परिश्रम नहीं पड़ रहा है, बहुत अच्छी तरह से बना हुआ हल है, इतना हल्का है कि बैल सहज खींच रहे हैं, जैसे स्वाभाविक गति से चलते हैं, उनको कोई ताकत अतिरिक्त लगानी नहीं पड़ रही है। तो ये कहा जा रहा है लांगलम गवादीन उद्वहति इति निमित्त मात्रत्वात् एवं उच्यते। तो लांगल जो है निमित्त है खींचने में, नहीं तो कोई कोई लांगल इतने बड़े होते हैं, वजनदार होते हैं और ऐसे बने हुए रहते हैं कि बैलों को खींचने में परिश्रम पड़ता है।
और ये सहज खींचा जा रहा है। इसलिए लांगल क्या हुआ, निमित्त मात्र होने से ऐसा गौण प्रयोग किया गया। एवं उच्यते न तो प्रत्यक्षम एव लांगलम गवादीन उद्वहति। हल जो है प्रत्यक्ष ही बैल आदि को खींचता नहीं है। तो यहाँ जैसे गौण अर्थक इस वाक्य को माना गया, ऐसा ही ये समझना कि अथ रथान रथयोगान पथः सृजते, ये जो श्रुति है स्वप्न में रथादि की सृष्टि बताने वाली, ये लांगलम गवादीन उद्वहति वाक्य के तरह गौण अर्थक है, मुख्यार्थक नहीं है। क्योंकि इस वाक्य का जैसे मुख्यार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है, लांगलम गवादीन उद्वहति इस वाक्य का अर्थ बाधित है ना, ऐसे स्वप्न सृष्टि भी बाधित है। तो प्रत्यक्ष से ही बाधित होने के कारण माना जाएगा कि तब भी श्रुति बताती है तो गौण अर्थक श्रुति है, मुख्यार्थक नहीं। यही कहा कि एवं निमित्त मात्रत्वात् सुप्तो रथादीन सृजते सही कर्ता इति चोच्यते। तो एवं यानी उस उदाहरण के तरह ही जो सुप्त व्यक्ति है, मनुष्य सोया हुआ, वह स्वप्न के प्रति निमित्त होने से माना जा रहा है कि स्वप्नादि का सृष्टा है, वह स्वप्नादि का यानी रथादि का कर्ता है। न तो प्रत्यक्षम एव सुप्तो रथादीन सृजति। तो जो सोया हुआ व्यक्ति है वह प्रत्यक्ष ही रथादि का सृष्टा नहीं बनता है, क्योंकि उस समय निर्व्यापार है ना। तो निमित्तत्वन्तु अस्य रथादि प्रतिभान निमित्त मोद त्रासादि दर्शनात् निमित्त भूतयोः सुकृत दुष्कृतयोः कर्तृत्वेन इति वक्तव्यम। तो कहते हैं ये जो सोया हुआ व्यक्ति है, जिसे गौण रूप से स्वप्न का कर्ता बताया जा रहा है, उसमें स्वप्न के प्रति निमित्तत्व कैसे है? तो निमित्तत्व बताया जा रहा है, निमित्तत्वन्तु अस्य, अस्य ने सुप्तस्य जीवस्य, सुप्त जो जीव है उसमें स्वप्न के प्रति निमित्तत्व इसको लेकर के है कि रथादि प्रतिभान निमित्त मोद त्रासादि दर्शनात् तन्निमित्त भूतयोः सुकृत दुष्कृतयोः कर्तृत्वेन। तो जब स्वप्न में अनुकूल रथादि को देखता है, प्रतिकूल व्याघ्रादि को देखता है, तो अनुकूल रथादि को देख करके उसे मोद होता है यानी हर्ष होता है, और प्रतिकूल व्याघ्रादि को देख करके त्रास होता है यानी
भय होता है। तो ये जो स्वप्न में अनुकूल प्रतिकूल दर्शन से होने वाला सुख दुख है, उस सुख दुख का निमित्त क्या है? सुख दुख का निमित्त है धर्म अधर्म, सुकृत दुष्कृत। और उस सुकृत और दुष्कृत का कर्ता कौन है? ये जीव। इसलिए उसे स्वप्न रथादि के प्रति निमित्त माना गया। स्वप्न में होने वाले अनुकूल प्रतिकूल दर्शन के फल से वह सुखी दुखी हो रहा है, इसलिए माना जाता है उसे निमित्त। क्योंकि सुख दुख का निमित्त भूत जो पुण्य पाप है इसने पहले किया हुआ है। स्वप्न में सुख दुख का निमित्त भूत पुण्य पाप का अनुष्ठाता जागृत में पहले यह जीवात्मा बन चुका है। उसी को ही, नहीं तो स्वप्न हमेशा अनुकूल ही क्यों नहीं आता है? न चाहते हुए भी कई बार प्रतिकूल स्वप्न आते हैं। तो वो स्वप्न हमारे हाथ में नहीं है। हमारे अपने स्वप्न में फल भुगवाने वाले कर्म यदि धर्मात्मक फलोन्मुख होते हैं तो अनुकूल स्वप्न दर्शन होता है। अधर्मात्मक पूर्वानुष्ठित कर्म फलोन्मुख होते हैं तो प्रतिकूल स्वप्न दर्शन होता है, स्वप्न में दुख होता है। जैसे जागृत सुख दुख ये सुख धर्माधर्म निमित्तक है, ऐसे स्वप्न में होने वाले सुख दुख भी धर्माधर्म निमित्तक है। और उनका निमित्त भूत धर्माधर्म है पूर्वानुष्ठित कर्म। पूर्वानुष्ठित जो मानस कर्म है, दूसरों का शुभ चिंतन अशुभ चिंतन रूप, उससे स्वप्न में सुख दुख होते हैं। मानस भी कर्म बनता है न, चिंतन, वो भी फल देता है। इसलिए हम कैसा चिंतन करते हैं उसी के अनुसार फल पाते हैं। तो निमित्तत्वन्तु अस्य रथादि प्रतिभान निमित्त मोद त्रासादि दर्शनात् तन्निमित्त भूतयोः सुकृत दुष्कृतयोः कर्तृत्वेन इति वक्तव्यम। और इस प्रकार ये स्वप्नस्थ रथादि के प्रति निमित्त होने के कारण उसे गौण कर्ता श्रुति बता रही है, ये समझना। आगे हैं अपिच जागृते विषय इंद्रिय संयोगादि अपिच जागृते विषय इंद्रिय संयोगात आदित्यादि ज्योतिर्व्यतिरेकाच्य आत्मनः स्वयं ज्योतिष्त्वं दुर्विवेचनम इति तद विवेचनाय स्वप्न उपन्यस्तः। अब ये पूर्व पक्षी जिस श्रुति से स्वप्न को सत्य बताना चाह रहे हैं, वह श्रुति बृहदारण्यक उपनिषद में आई है, जिस प्रकरण में चौथे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में। उस ब्राह्मण का नाम है स्वयं ज्योतिर्ब्राह्मण। उस स्वयं ज्योति ब्राह्मण में
बताया गया है आत्मा के स्वयं ज्योतिष्टों को। आत्मा स्वयं प्रकाश है, इस अर्थ को बताने के लिए बृहदारण्यक उपनिषद के 4थे अध्याय का 3रा ब्राह्मण है। इसलिए प्रकृत अर्थ माना जाएगा आत्मा का स्वयं ज्योतिष्व। आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व को किसने किसको बताया है? याज्ञवल्क्य जी ने बताया है राजा जनक को। राजा जनक को याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं कि आत्मा स्वयं ज्योति है। स्वयं ज्योति यानी स्वयं प्रकाश है, वो पर प्रकाश्य नहीं है। अनात्म वस्तु पर प्रकाश्य है, आत्मा स्वप्रकाश है। इसे समझाने के लिए उन्होंने स्वप्न को वहाँ पर बताया है। स्वप्न अवस्था में आत्मा के स्वयं ज्योतिष्टों को समझाया है। समझा सकते थे जागृत अवस्था में ही, तो स्वप्न अवस्था में क्यों गए आत्मा के स्वयं ज्योतिष्टों को समझाने के लिए? तो कहते हैं जागृत अवस्था में तो ये जो चक्षुरादि इंद्रियां और उनके अपने रूपादि विषयों के साथ संयोग, इसको लेकर के रूपादि का ज्ञान होता है। साथ में चक्षुरादि इंद्रियों का अपने विषयों के साथ संबंध होने पर भी निमित्तभूत आदित्यादि ज्योति न हो, यदि प्रकाश भौतिक प्रकाश न हो, तो रूप या रूपवान द्रव्य का ज्ञान नहीं होता है ना। उसके लिए आदित्यादि ज्योतियों की भी जरूरत पड़ती है। कहाँ? जागृत अवस्था में। तो यद्यपि जागृत अवस्था में भी आत्मा स्वयं प्रकाशी है, लेकिन जिनकी बुद्धि बाह्य ज्ञान के निमित्तभूत इंद्रिय विषय संयोगादि में ही संलग्न है, उन्हें जागृत अवस्था में आत्मा के स्वयं ज्योतिष्टों को समझाना थोड़ा कठिन पड़ता है। वे समझते हैं कि हमने रूप को देखा चक्षु से, चक्षु इंद्रिय संयोग से, आदित्य ज्योति से देखा, रात को चंद्रमा से देखा, चंद्रमा भी न हो आदित्य भी न हो तो बिजली आदि का जो प्रकाश है उसमें देखा, वो सब भी न हो तो शब्द से भी ज्ञान होता है ना, तो शब्द से देखा। ऐसा हो सकता है आत्म प्रकाश में ही हम जागृत व्यवहार कर रहे हैं, ये भान इस पर सहसा दृष्टि नहीं जाती है। इसलिए स्वप्न का उपन्यास किया याज्ञवल्क्य जी ने। तो जागृत अवस्था में जिन जिन को रूपादि ज्ञान का साधन समझ रहा था, इंद्रियादि ज्योतियों को, उन सारी व्यावहारिक जागृत अवस्था की इंद्रियादि ज्योतियों का अभाव है। कहाँ? स्वप्न अवस्था में। इसे बताया गया न तत्र रथा न रथ योगा न पंथा न इत्यादि से।
और फिर कहा कि अथ रथान रथ योगान पथ सृजते। तो वस्तुतः वहाँ पर कोई जागृत अवस्था में ज्ञान के साधन के रूप में भासमान चक्षुरादि हैं, उनमें से नहीं है एक भी स्वप्न अवस्था में। लेकिन वहाँ पर भी जागृत अवस्था के तरह ही व्यवहार हो रहा है। वह व्यवहार किस ज्योति में हो रहा है? न तो वहाँ इंद्रिय ज्योति है, इंद्रिया शांत है, न तो इंद्रिय तथा विषयों का संबंध है, न तो सूर्य है, न तो चंद्रमा है, न तो कुछ है। लेकिन जागृत में जैसा व्यवहार होता है ऐसा ही व्यवहार स्वप्न में हो रहा है। वह किस ज्योति से हो रहा है? वो हो रहा है आत्म ज्योति से। वो वहाँ पर स्वयं प्रकाश आत्मा विद्यमान है। ये ज्ञापन याज्ञवल्क्य जी ने जनक को किया, जनक को बताया। इसी के लिए स्वप्न का उपन्यास है। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपि च जागृते विषय इंद्रिय संयोगात आदित्यादि ज्योतिर व्यतिरेकाच्च आत्मनः स्वयं ज्योतिष्त्वं दुर्विवेचनम इति तद विवेचनाय स्वप्नः उपन्यस्तम। तो जागृत अवस्था में विषय इंद्रियों का संयोग विद्यमान होने से आदित्यादि ज्योतियाँ भी विद्यमान होने से क्या हो जाता है कि आत्मा के स्वयं ज्योतिष्टों को बताना कठिन हो जाता है। इसलिए तद विवेचनाय यानी आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व का स्पष्ट भान कराने के लिए स्वप्न उपन्यस्त, स्वप्न को बताया गया है। और तत्र यदि रथादि सृष्टि वचनम श्रुत्या नीयेत तदा स्वयं ज्योतिष्वम न निर्णीतम स्यात् तस्मात् रथादि अभाव वचनम श्रुत्या रथादि सृष्टि वचनंतु भक्त्या इति व्याख्येयम्। तो जागृत अवस्था में आत्मा के स्वयं ज्योतिष्टों को स्पष्ट रूप से कहना इंद्रिय विषय संयोगादि के विद्यमान रहते हुए बन नहीं पा रहा है, इसलिए स्वप्न का उपन्यास किया। और वहाँ पर भी यदि रथादि की सृष्टि बताई जाएगी, वास्तविक ही रथादि को बताएंगे, तब तो फिर रथादि से उपलक्षित इंद्रिया भी, विषय भी और आदित्यादि ज्योति भी वहाँ दिखती है, वो सब सत्य माननी पड़ेगी। तो जागृत में और स्वप्न में अंतर क्या पड़ेगा फिर? तो फिर जागृत से स्वप्न में आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व का प्रतिपादन करने के लिए स्वप्न का उपन्यास आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व प्रतिपादक प्रकरण में करना व्यर्थ हो जाएगा ना, क्योंकि अड़चन दोनों जगह एक जैसी ही है, जागृत में भी स्वप्न में भी, यदि स्वप्न सृष्टि सत्य है तो। इसलिए मानना चाहिए कि जो स्वप्न में रथादि की सृष्टि बताने वाली श्रुति है वह मुख्यार्थक नहीं है, गौण अर्थक है। और रथादि का अभाव बताने वाली श्रुति मुख्यार्थक है। तो रथादि का अभाव बोधक वचन श्रुतियाँ है, का मतलब शक्ति संबंध से उसका तो अर्थ लेना। न तत्र रथा न रथ योगा
न पंथान भवन्ति, इस वचन का तो लेना शक्यार्थ, शक्यार्थ यानी मुख्यार्थ, उसको यहाँ पर श्रुत्या शब्द से लिया गया। शक्ति संबंध से, श्रुत्या का अर्थ है शक्ति संबंध से प्रतीयमान अर्थ लेना, वो हो जाएगा मुख्यार्थ अभाव। और अथ रथान रथयोगान पथ सृजते, इस श्रुति को भक्त्या लेना, इसमें भक्ति शब्द का अर्थ है गौण, तो गौण वृत्ति से इस श्रुति का अर्थ लेना, यानी इसे गौण अर्थक समझना, मुख्य अर्थक नहीं समझना। इससे फिर आत्मा के स्वयं ज्योतिष्टों का प्रतिपादन भी उचित रूप से स्वप्न अवस्था में हो सकता है कि वहाँ वस्तुतः रथादि न होने पर भी रथादि का व्यवहार जिस ज्योति में हो रहा है वह आत्मा स्वयं प्रकाश है, ऐसा। तो तत्र यदि रथादि सृष्टि वचनम श्रुत्या नियत तदा स्वयं ज्योतिष्वम न निर्णीतम स्यात्, तो श्रुत्या यदि ले जाएंगे का मतलब उसका मुख्यार्थ ग्रहण किया जाएगा तो आत्मा के स्वयं ज्योतिष्टों का निर्णय नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करना होगा कि तस्मात् रथादि अभाव वचनम श्रुत्या, यानी उसका मुख्यार्थ लेना, शक्यार्थ लेना। और रथादि सृष्टि वचनंतु भक्त्या, यानी गौण अर्थ में लेना, इति व्याख्येयम। आगे कहते हैं ये तेन निर्माण श्रवणम व्याख्यातम, तो जो स्वप्न का निर्माण करता है जीव करके अन्य श्रुति बताती है, कठ श्रुति बता रही थी ना, कामम कामम निर्मिमान, वो भी गौण अर्थक है, ऐसा व्याख्यान हो गया, ये समझना। निर्माण श्रवणम व्याख्यातम का अर्थ है वो भी गौण अर्थक है, मुख्य अर्थक नहीं है, ऐसा समझना। अब यद्यपि उक्तम प्राज्ञम येनम इत्यादि, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओ